आज हम आपको देश भर के उन परिवारों से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया। किसी का बेटा, किसी की बेटी पहले ही डोज के बाद कुछ घंटों में, कुछ दिनों में काल के ग्रास में काल का शिकार हो गई, उनकी मौत हो गई। It is absolutely unfortunate day for all of us that we are joining for something else, that you lost your family members, you lost your kids, innocent child, and we are discussing today that what happened with all. So let me start with Venugopal Govindam. Firstly, thank you for giving us this platform, because one thing we have seen after our daughter died on July 10th is that nobody listens. This country, nobody is giving a platform. Nobody is talking about it. Government is ignoring. Media is ignoring. People are not listening, and everybody is going ahead with this vaccination in full drive without knowing the serious implications. And we were very helpless and sad that more people are dying without getting the right information. And at least now, through your channel, we are able to reach people, we are able to reach other parents. I am grateful to you for that, and I hope some lives will be saved. People will realize what a poison this thing is, and it is not required, and they will get some knowledge and they will benefit from it. That is our wish and hope, and I am thank you for this opportunity. रचना गंगू, रचना गंगू, रचना गंगू, जी आप आपके साथ क्या हुआ और आपके परिवार में किनके साथ ये घटना हुई? जी आशुतोष जी, धन्यवाद सबसे पहले हमें धन्यवाद। सभी लोगों को ऐसे मंच पे ले आने के लिए। कभी सोची नहीं कि ऐसे ही दिन भी आएगा जहाँ पे मैं बाकी पेरेंट्स के साथ बैठूंगी एंड आई हैव टू शेयर द डेथ ऑफ माय डॉटर। ओहो, जैसे आपने कहा, काश हम लोग किसी और टॉपिक पे बात कर रहे होते और ये दिन बिल्कुल ऐसे दिन देखने के लिए ना होते, नहीं लेकिन मिलते। इट्स हाँ, वेरी अनफॉर्चुनेट। मेरी प्यारी बिटिया 18 साल की थी। शी जस्ट टर्न्ड 18 लास्ट ईयर फरवरी में, और जब मई में ओपन अप हुआ 18 साल के लिए, तो उनको मैंने वैक्सीन लगवाया 29 मई को। ठीक 10 दिन के बाद उनको ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स हुए और उनको अस्पताल ले जाना पड़ा, और देखा गया कि उसका ब्रेन में इतने ब्लड क्लॉट्स हुए कि उसका पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डाउन था एंड शी हैड टू अंडरगो एन इमरजेंसी सर्जरी। और उसके बाद बस वो आंखें खुली ही नहीं। 4 दिन के बाद उन्होंने कहा कि ब्रेन डेड हो गई है, एंड इट वाज टोटली अ शॉक फॉर अस। हमें पता भी नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। जो एकदम मेरी बच्ची हु वाज क्वाइट हेल्दी, एब्सोल्युटली नो हेल्थ प्रॉब्लम्स, शी वाज जस्ट परफेक्टली फाइन। उनको अचानक ऐसे ब्लड क्लॉट्स होना एंड देन टोटली स्लिप्ड आउट ऑफ आवर हैंड्स। कुछ नहीं कर पाए हम लोग। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आप अगर कुछ और थेरेपी ट्राई करना चाहते हो तो कीजिए। तो हमने आयुर्वेद ट्राई किया, बट एवरीथिंग वाज टू लेट, शी वाज ऑलरेडी गॉन। और 20 जून को वी हैड टू गिव अप। दे सेड देयर इज नो चॉइस लेफ्ट, क्योंकि शी वाज एट अ पॉइंट, अगर देरी हो गई तो यू कैन नॉट इवन डोनेट हर ऑर्गन्स। और हमने सोचा कि एटलीस्ट वो उनके ऑर्गन्स के द्वारा किसी और को जान दे पाएगी, and we had to take that decision. But it's very unfortunate कि जब एक ऐसी यंग हेल्दी बच्ची को हो सकती है तो किसी और के साथ भी हो सकती है। देयर इज नो टेस्ट और एनीथिंग जो कह पाएगा कि आपके लिए वैक्सीन सेफ है कि नहीं है। एंड वैक्सीन लगवाने से पहले हमने 3 डॉक्टरों से पूछा। वी वेंट टू 3 डिफरेंट डॉक्टर्स टू फाइंड आउट विच वैक्सीन इज गुड, और सभी ने बस यही कहा कि ऑल वैक्सीन आर सेफ, ऑल आर इफेक्टिव, यू हैव टू गेट इट। एंड जब वैक्सीन लेने के बाद भी फर्स्ट 1 वीक में जब उनको सिम्टम्स हुए, जैसे कि सर में दर्द होना और हाथ पैरों में जलन सी होना, हमें कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। माइल्ड फीवर भी था। जब हमने डॉक्टर को 2 बार फोन लगाया, एंड एवरी टाइम द फर्स्ट थिंग वी टोल्ड देम वाज शी गॉट हर वैक्सीन। 1 हफ्ता हुआ है कि उनको वैक्सीन लगवाए।
और उन्होंने एकदम से कहा नहीं, ये वैक्सीन के रिलेटेड नहीं है, इट्स नॉट रिलेटेड टू वैक्सीन। जब ब्लड टेस्ट करवाया तो उसको प्लेटलेट्स वेर सो डाउन, 40,000 को गिर गया था उनका प्लेटलेट्स, which is supposed to be above 1.5 lakh. And even then the doctor said she looks okay, there's no need to panic, she should be fine. But ठीक उसी दिन, this was on the 9th day of her vaccination, she started getting massive headache और वो उल्टी करने लगी, और उसके बाद पता चल रहा था कि वो चल नहीं पा रही थी, और जब अस्पताल ले गए तो इट वाज टू लेट, कुछ नहीं कर पाए हम लोग, इट वाज टोटली आउट ऑफ हर हैंड्स बाय देन। उन्होंने एमआरआई किया, बोला कि ब्रेन में क्लॉट्स है, एंड आई जस्ट कुडंट बिलीव व्हाट दे वर सेइंग। मेरी होनहार होशियार बेटी हु जस्ट पास्ड आउट ऑफ 12th, इंजीनियरिंग में ज्वाइन होने वाली थी, शी हैड अ ब्राइट फ्यूचर। Who is going to give my daughter now? Is anybody responsible for it? और जब ये इतना सब हुआ, at least we want to share our story with others out there. कोई मंच है ही नहीं, सुनने वाला कोई है ही नहीं। I went to so many press conferences, बोलते हैं कि sorry मैडम, हमें मालूम है ऐसे हो रहा है, लेकिन our hands are tied, हम लोग ऐसे न्यूज पब्लिश नहीं कर सकते, तो क्या करें? We started our own campaign. तो हमने ट्विटर में, इंस्टाग्राम में और फेसबुक में वी स्टार्टेड अ कैंपेन कॉल्ड रितु's वैक्सीन अवेयरनेस कैंपेन, वेयर वी स्टार्टेड शेयरिंग आवर स्टोरी सो अदर पेरेंट्स कुड वेक अप। लेकिन बड़ी बात यह है कि लोग मानते नहीं है। जब अखबारों में छपता है तो लोग सुनते हैं, जब हमारे जैसे लोग बोलते हैं तो आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल इट्स ट्राइंग टू रीच, बट दिस इज वेयर द मीडिया नीड्स टू स्टार्ट शोइंग द ट्रूथ। सच को छुपाया जा रहा है। AEFI was filed, adverse event following immunization was filed, और being the family हमें 5 महीने लगे कि क्या हो रहा है, हमारी बेटी का केस का क्या हो रहा है। हमारे उसको ऑटोप्सी रिपोर्ट मिलने के लिए 3 महीने लगे। ऑटोप्सी रिपोर्ट में क्लियरली लिखा हुआ था डायरेक्ट डेथ कॉज्ड बाय कोविशील्ड वैक्सीन। और पिछले हफ्ते ही हमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से लेटर आया जिसमें उसमें क्लियरली लिखा है, हमने AEFI का प्रोसेस किया केस को, और उससे पता चला है कि उसकी डेथ डायरेक्टली वैक्सीन रिलेटेड है। इट हैज बीन मार्क्ड एज A1. A1 इज वैक्सीन कॉज्ड डेथ। और इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए? क्या चाहिए? अगर उस दिन उसको वैक्सीन नहीं लगवाती तो she should be living this today, and I wouldn't be on this call today. 7 महीने हो गए हैं उनको गुजर के, but there is not even a single day as a parent where I still feel guilty that I have not done the right thing. काश ये बात मेरे कानों में पहले आता तो शायद आज मेरी बेटी बच जाती। इससे ज्यादा मैं और क्या? रचना वो डॉक्टर की तो कोई बात नहीं। मैं शर्मिंदा हूं रचना इस बात से कि हमारी ये जो बेशर्म मीडिया है ये सुबह शाम झूठ बोलती है, सुबह शाम। और आपके जैसे पीड़ितों की जो आवाज बन सकता था वो आवाज नहीं बना। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दैट वी गॉट यू लेट, बट आई कैन एश्योर यू रचना that we shall not stop here. This voice will go to Prime Minister Dr. Narendra Damodar Das Modi. Trust me, आशुतोष जी, हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर को लिखा। There was a portal, PMO of India का एक पोर्टल है, अपनी बच्ची के बारे में लिखती हूँ, and I hope to receive a reply. ये जालिम हैं। आप चिंता मत कीजिए रचना गंगू, we shall fight it politically too. Don't be depressed. नहीं, डिप्रेशन तो होगी है। We shall make them responsible. We shall make them responsible. I hope to see some kind आपकी बेटी वापस नहीं आ सकती, लेकिन इन बेईमानों को, इन भ्रष्टाचारियों को जो पैसे की खातिर अपनी आत्मा को बेच दिया है, पैसे की खातिर अपनी आत्मा को बेच दिया है, अपने उसूल को बेच दिया है, अपने इंसानियत को बेच दिया, अपने ईमान को बेच दिया, ऐसे भ्रष्टाचारियों को एक्सपोज करके रहूंगा। इन बेईमानों के खिलाफ मोर्चाबंदी हम लोगों की जारी है, और दीपाली ओझा जैसे न्याय के लिए लड़ाई लड़ने वाली योद्धा हमारे साथ खड़ी हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपके केस को हम
एकदम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। मैं तो माफी चाहता हूं कि हम आपको लेट से लेके आए हैं। यही उम्मीद है कि कम से कम फ्यूचर में We जस्टिस shall fight till the end. I cannot let her life go waste. Justice has to be given. So इससे ज्यादा सबूत और क्या मिल सकता है दूसरों पेरेंट्स को? कौन जाएगा बताएगा कि मेरी बेटी का देहांत हो गया? कोई झूठ बोल सकता है ऐसे बात पे? There were days when we stood on the streets holding my daughter's banner. इस बेईमानों के साथ मिलकर के ये सारा कुकर्म कर रहे हो, आपको ये देश माफ नहीं करेगा, ये मां माफ नहीं करेगी। ये देश माफ नहीं करेगा, ये मां माफ नहीं करेगी। अब प्रधानमंत्री राहुल गांधी, केजरीवाल और अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्री चौकन्ना हो जाओ, जनता सब जान रही है। जनता नहीं छोड़ेगी, जनता की अदालत में आपको माफी नहीं मिलने वाली है। तो ये रचना, ये बताइए कि जब आप गई सर्टिफिकेट के लिए तो फाइनली डॉक्टर ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये डेथ जो है ये वैक्सीन की वजह से हुआ है। It was autopsy report. ऑटोप्सी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि कोविशील्ड she got it's called CVST, cerebral venous sinus thrombosis, जहाँ पे clots होते हैं, because it happened in the brain, cerebral venous में, it's called CVST, and he said CVST caused by vaccine, Covishield vaccine, clearly लिखा हुआ है। So when you show this certificate or autopsy report to the authority, what was their response? कौन से अथॉरिटी को दिखाऊं मैं? जब आपने जब किसी को, जिसने वैक्सीन दिया होगा, जिस डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, सेफ है वैक्सीन, उनका क्या रिस्पॉन्स था? पता नहीं, मैंने तो वापस गई नहीं उसको देखने के लिए। मेरी बेटी तो गुजर गई और ये ऑटोप्सी रिपोर्ट मेरे हाथ में आने के लिए 3 महीने लगे। जब मुझे दिखाई दिया तो मेरे पैरों में से तो क्या बोलते हैं, जान निकल गई। इतना डायरेक्टली लिखा हुआ है कि कोविशील्ड वैक्सीन हैज डन दिस टू माय डॉटर। 20 देशों ने 25 देशों ने बैन कर दिया। बोलिए। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में ये मालूम है कैसे केसेस हो रहे हैं। कोविशील्ड जो वहां पे एस्ट्राजेनेका के नाम पे बिकता है, वहां पे बिलो 50 इयर्स वुमेन को दिया ही नहीं जा रहा है, बोला जा रहा है कि इट्स नॉट सेफ। तो हमारे देश में जब इतने यंग लड़कियों की जान जा रही है तो क्यों हमारी गवर्नमेंट कुछ स्टेप नहीं ले रहा उसके हिसाब से? यहाँ जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है। पॉलिटिकल बिरादरी ने अपनी सारी आत्मा को बेच दिया। When it is proven across the globe that it is causing so many health problems and people are losing lives, especially in young women. One thing also proven, Rachna, one thing also proven all across world, leaders sold their soul. ये ओमिक्रॉन है ना, वैसा ही नाम है फ्रांस के प्रधानमंत्री का, और वैसा ही ये बाल वाला ये जो पागल एक मिजाज का आदमी है जो इंग्लैंड को डुबो रहा है अभी, बोरिस जॉनसन, उसका भी वही हालत है। लेकिन वो तो चेत गया है, इजराइल चेत गया है, पूरी दुनिया चेत गई है। खैर रचना, आपके पास हम आएंगे। जब वो उस ऑटोप्सी के बाद आपने जहमत नहीं उठाई किसी के पास जाने की, उस डॉक्टर के पास जाने की, उसे बताने की? नहीं, क्योंकि do you think he is the only doctor who is in that situation? यहाँ पे हमारे देश में इतने सारे डॉक्टर्स हैं जिनको ये भी नहीं मालूम कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तब जिसको क्या जाके हम पूछताछ करेंगे? So many people like me must be going to doctors hoping to get a good answer कि ये सेफ है, लेकिन वो लोग भी एकदम सीधा बोल रहे हैं कि या everything is safe. सही बात। And the thing is, he wanted proof in our hand कि कल मैं जाके किसी को बोलूंगी तो बोलेंगे नहीं शायद उसकी मौत किसी और कारण से हुआ होगा, वैक्सीन से नहीं। तो I wanted proof in my hand. अब तो मेरे पास प्रूफ भी है। खुद गवर्नमेंट में हमें ये बताया, लेटर लिखा है कि उसकी वैक्सीन रिलेटेड डेथ है। Yes, Sabusi, I am sorry that again I will ask you that what happened in your family. Sirji, same symptom like that Rudhika. मेरा डॉक्टर vaccine
Mera doctor taken the vaccine on July 28th. On Okay. July 28th, she taken the Covishield vaccine. And after that, she was not in a healthy condition. So on August 8th, midnight, she had a headache, and we admitted her in a hospital. And hospital वाला बोला था उनका बीपी नॉर्मल है, so next day physician आएगा. At that time you can consult the physician. But on August 9th में 9th morning में उनका condition becomes severe, and she becomes unconscious, and we admitted her near the medical college, private medical college. On private medical college neurosurgeon क्या बोला था, after taking the vaccine her brain में blood आया था. That means after 48 hours onwards from her brain blood आया था. So we are not able to save her life. ऐसा बोला था on August 9th. क्या उन्होंने बोला था, उनका platelet count decreased to 8,000. So this is due to Covishield vaccine. So ऐसा बोला था. So on and she was put on ventilator from August 9 to August 12. August 12, 11:30 May she died. And after that the neurosurgeon told us that this is due to Covishield, so we are reporting her death to the government. So government done the postmortem. After 3 months, we got a report from Human Rights Commission. Your daughter death is due to Covishield vaccine. मैं दर्शकों को दोबारा बता देना चाहता हूं कि इनकी बच्ची ने कोविशील्ड वैक्सीन लिया. वैक्सीन लेने के 48 घंटे के बाद उनके ब्रेन में जो है वो ब्लीडिंग शुरू हुआ, और जिसको आप ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, ब्लड क्लॉट करना शुरू किया, और कुछ दिन के बाद उनकी मौत हो गई. बाद में इसे कंफर्म किया कि कोविशील्ड वैक्सीन की वजह से ये एडवर्स इफेक्ट था. किरण यादव विरार से. किरण, आप बताइए अपनी बात. आप बताइए अपनी बात. सर सबको नमस्कार. मेरा जी एक्चुअली सर मेरा एक ही बेटा हितेश खड़वे करके. मैं सोशल वर्क का काम करती हूँ. कुछ काम के हिसाब से मैं विरार से मालेगांव आई हुई थी. विरार आई हुई थी. विरार आने के बाद विरार से मालेगांव आई थी मैं. और उसने मुझे पता ही नहीं था कि मैं आज वैक्सीन लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं बोलती थी ना. तो क्या बोला, ट्रेन का बहुत सारा प्रॉब्लम आता है आने जाने में. तो अपने फ्रेंड लोगों को बोला था. उसने 29 अगस्त को मॉर्निंग में उसने वैक्सीन दिया 9:30 बजे. 9:30 बजे वैक्सीन लेने के बाद तो उसने क्या किया, और एक फ्रेंड का उसको वैक्सीन लेने जाने का था. उसके फ्रेंड के साथ वो दूसरे बूथ पे वैक्सीन लेके आया. आने के बाद अपने 11 बजे तक आया. वो आने के बाद अपने फ्रेंड को बोला कि मेरे सर में बहुत दुख रहा है, तो मैं घर पे जाके रेस्ट करता हूँ. ठीक है, रेस्ट करता हूँ उसे बोल के वो घर पे आया, और आके वो सो गया. तो मैंने आजू बाजू में उसको मैंने रोज मॉर्निंग में कॉल करती थी, क्योंकि 8 दिन से मैं बाहर ही थी. कॉल कर रही थी, उसने कॉल रिसीव नहीं की. 1 बजे मैंने कॉल किया, उसने कॉल रिसीव नहीं किया. तो मैंने मैसेज भी डाला. तो मैंने उसके एक फ्रेंड को कॉल किया मैंने, कि जो नजदीक रहता है हमारे, उसको, कि कंचा तू जा, और हितेश फोन नहीं उठा रहा है, तू जाके घर पे देख जरा, ये किधर गया देख जरा. मुझे लगा ये स्विमिंग गया होगा, इसके लिए लॉकर में वो फोन रख दिया होगा, इसलिए नहीं रिसीव कर रहा है.
मगर वो उसका फ्रेंड बोला मैंने 150 कॉल किया मगर वो रिसीव ही नहीं कर रहा है। तो मैं डर गई, तो फिर मैंने उसके फ्रेंड को बोला मैंने उसके फ्रेंड को बोला कि तू जा और घर पे जाके देख, शायद ये सोया होगा, मोबाइल वो बंद करके रखा, ये म्यूट करके रखा होगा, साइलेंट करके रखा होगा। तो बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ। गया तो बोलता है दरवाजा तो अंदर से बंद है, बाहर 3-4 शूज पड़े हुए हैं और दरवाजा ठोक रहे हैं और नहीं खोल रहा है, बेल भी बजा रहे हैं नहीं खोल रहा है, कोई अंदर है क्या नहीं मालूम नहीं है। मगर उसने फोटो मुझे भेजा तो सब उसके ही शूज पड़े हुए थे। तो मैंने तुरंत उसको बोल दिया कि तुम लोग मेरा ये देश घर के अंदर ही है, दरवाजा तुम लोग तोड़ दो। तो चाबी वाले को बुलाने गए, वो चाबी वाला मिला नहीं, तो इन लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया तो हितेश बेड के नीचे गिरा हुआ था और भगवान का मंदिर ऊपर हाथ जोड़ के नीचे गिरा हुआ था बच्चा मेरा। सबसे पहले तो मुझे एक ही बेटा है, मुझे ना माँ बाप है ना भाई है ना कोई, ना उसको भी चाचा चाची कोई नहीं है। मेरी जिंदगी जो थी वही थी। आज मैं सिर्फ रिजल्ट का देख रही नहीं तो मैं खुद सुसाइड कर लेने वाली हूँ अभी। मुझे जी के भी फायदा नहीं है, मैं इतना थक गई हूँ अपनी जिंदगी से। जो था मेरा बेटा ही था मेरे लिए, वही नहीं तो मैं जी के करेगी क्या। अभी तो सबसे पहले तो बहुत बड़ी हिम्मत आई है, ओझा सर इतने एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत सारा उन्होंने मेरा मुझे कुछ बिना तकलीफ के वो खुद हैंडल कर रहे हैं। हर एक न्यूज उनकी सुनती हूँ, हर एक यूट्यूब पे उनका चैनल देखती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं मेरे साथ भगवान तो नहीं है, भगवान से बढ़कर ओझा सर है, बस उनके ऊपर विश्वास है ताकि कोई और बच्चे को नहीं होना चाहिए ये सब। इसमें रिजल्ट लगेगा, कोवैक्सीन बंद हो, कोविडशील्ड बंद हो जाएगी, उसमें बड़ी जीत है हमारी बस। और कोई बच्चों को नहीं होना चाहिए ये सब, यही कहना है मेरा, बात कुछ नहीं है। क्योंकि कुछ फायदा नहीं है इन लोगों, पुलिस स्टेशन गई कंप्लेंट नहीं लिया, हर जगह में कोई पूछने भी नहीं आया, बाजू वाला हमारे नगर सेवक या हमारे आमदार या कोई किसी को कुछ नहीं पड़ी हुई, कोई नहीं। हर एक जन मिले हुए पुलिस स्टेशन से लेके हॉस्पिटल से लेके, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। मगर I have trust only in people like you and the common man now. Somebody should take it to the common man. Every citizen should know what is happening and they should stop going to taking this jab. I don't trust the government. Government is not going to stop. They will tell all lies. They will take people giving whatever threats. See just how Kiranji told her son took the jab because she needed to board the train. They put conditions everywhere. To board the train, you need jab. To kind of go to get a job, you need a jab. To go to college, you need a jab. They force you, they make you take it, and they kill you. This has to stop. So for this, the only way is I don't trust the government. Courts, I don't know how long they will take. I trust people now. So people have to hear this. They should say, no, I will not take. My life, my children's life is important for me. I will not take. And I look upon people like you to spread this message. And I look upon every viewer to spread this message. Each of you, please spread the message. The other lives are in your hand. The more you spread, let everybody hear this news. Let people stop taking these poisonous vaccines. That is the only hope. We don't need these vaccines. This COVID is having zero fatality rate for most age groups. And even for the old people, only with comorbidity, it is hurting. Otherwise, it is harmless. It is just getting cured with proper treatment, timely treatment. They are not, some hospitals are not giving timely treatment. Some remdesivir and other medicines are causing problem. And news channels are blowing up the numbers, creating fear in people. And people are wrongly thinking that vaccines are the solution. No, vaccines are not the solution. They are going to cause more harm. We are all immediate sufferers. There are people who will get the effect later. We don't know the long-term effect. Now, after January 3rd, the 15 to 18-year-old has been opened up. 15 children have died. 15 children have died in the space within 1 month. How many people know this? We don't know. Because the information flow in this country is throttled. Information is not moving. And I thank media like you for doing the right job. And I request your viewers,
to be the right voice in the country and to spread this message everywhere and stop this poisonous vaccination immediately. It is not required. Let government do what they want, but when people say no, no is no. It is not going to work. मैं अपने दर्शकों से आग्रह करता हूं कि इस सत्य की लड़ाई को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक समाचार को, एक न्यूज को देखने और सुनने का नहीं है। ये लड़ाई मानवता के लिए लड़ाई है। मानवता को बचाइए। हम सबको मिलकर के मानवता को बचाना पड़ेगा। कुछ मुट्ठी भर लोग जो कंप्रोमाइज्ड लोग हैं, वो कैप्टिव बनाए हुए हैं, सारे इंफॉर्मेशन को पास करते हैं, अपने तरीके से पास करते हैं, अपने तरीके से लोगों के दिमाग को हाईजैक कर रहे हैं। उनके खिलाफ ये लड़ाई है। इसलिए आपसे हम आग्रह कर रहे हैं कि अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और अन्य प्लेटफॉर्म पे। Though this case it is a vaccination, they tell me that you have to take the postmortem. So they take the body to postmortem in Kottayam Medical College police surgeon. After doing this postmortem, till this much time, they don't have any news to me or the superior. Once I called to police, he said there, we have checked that one, but we have to go, one more thing is there. So we have to take the stuff to another one hospital. Within the result will come to 3 or 4 months after. But now it is a 6 month already is over. They don't know anything else. They are saying that the doctors or the management doctors are saying because of the Covishield vaccination only the cause of death. But the government, it is not given that one. This is the story. I think that almost similar kind of story. इनकी बात को मैं हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेट कर दूं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके कर लिए। दे, प्लीज, तो जेम्स ये कह रहे थे इनकी बेटी को 2 अगस्त को वैक्सीन लगा और 4 अगस्त को चर्च गई थी सुबह, और जब वो वापस आई तो वो बेहोश हो गई दरवाजे पे आके। उसके बाद जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। बाद में जब पोस्टमार्टम के लिए इन्होंने डिमांड की तो उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक इनको नहीं मिली है, लेकिन जो फर्स्ट हैंड एनालिसिस था उसमें जो सबसे पहले उसको जांच की गई, उसमें पाया गया कि उनके सर में क्लॉटिंग हो गई थी वेन्स में, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। और जेम्स अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वो एक डिटेल्ड रिपोर्ट इन्हें दे। मैं ये जो लीगल काम जो हम कर रहे हैं इस पे, तो मैंने इन सभी पेरेंट्स से, कुछ लोगों से मेरी डायरेक्ट बात हुई है और मैं जानती हूँ कि इनके बच्चों के साथ क्या हुआ वैक्सीन का डोज लगने के बाद। लेकिन आज जब मैंने इनसे सुनी इनकी कहानी, इनकी जबानी, तो मेरा मतलब बहुत दिल दहलाने वाली चीज है ये। और इनके साहस को, इनके धैर्य को भी प्रणाम और दाद देती हूँ कि ये इनकी पर्सनल ट्रेजेडी जो कि बहुत ही चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज यहाँ आए हैं इसी हेतु कि जो बाकी बच्चे हैं, जिन बच्चों के माता पिता है, वो जाग जाए और वो समझ जाए। अगर वो उन्हें लग रहा है कि गवर्नमेंट उनके हित में या उनकी बच्चों की सुरक्षा के लिए ये कुछ वैक्सीनेशन का कैंपेन चला रही है, तो ये वैसा है नहीं, बिल्कुल है नहीं। ये जानलेवा भी हो सकता है जैसे इनके साथ हुआ। अब देखिए, इनमें से 2 AEFI रिपोर्ट्स है जो कि अपने पास आ चुके हैं। एक डॉक्टर स्नेहल लुनावत जो अपनी जान फर्स्ट डोज ऑफ कोविशील्ड के बाद उन्होंने अपनी जान गंवाई, और ऋतु, इनका भी अभी रिपोर्ट आया है। उनकी माताजी ने भी अभी हमें पूरा बयान किया कि कैसे AEFI रिपोर्ट में क्लियरली लिख के आया है कि वैक्सीन की वजह से ही मौत हुई है। अब देखिए, किरण जी का केस तो ऑलरेडी बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल हो चुका है, जहां पे हमने एक इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। और इस इन्वेस्टिगेशन में हमने आदर पूनावाला, बिल गेट्स और जो सभी अपने जो टास्क फोर्स के लोग हैं, जो ये वैक्सीन सुरक्षित है, वैक्सीन ही उपाय है, वैक्सीन कारगर है, ये दिन रात ये जो फॉल्स नैरेटिव चला रहा है, उन सभी का इन्वेस्टिगेशन हो कि इनके क्या मोटिव्स है
डेफिनेटली इसके पीछे फाइनेंशियल मोटिव्स भी है, ढेर सारे करोड़ों रुपए लग चुके हैं, वैक्सीन इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी है वैक्सीन लॉबी की, और इनको ये इनका तो प्लान है कि इसको बूस्टर के माध्यम से बस ये चलता ही रहे हर 2 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद, और सारी पॉपुलेशन को, तो इनको बिना मार्केटिंग कॉस्ट, बिना एडवर्टाइजिंग कॉस्ट का इनको हर साल करोड़ों का, अरबों का मुनाफा और कमाई होती जाए। अब इस सारे एस्पेक्ट्स पे इन्वेस्टिगेशन हो, ये अपना किरण जी की जो कंप्लेंट है वो लॉन्च ऑलरेडी हो चुकी है, तो वैसे उसमें हमने कॉम्पनसेशन की भी मांग की है। अभी देखिए, कॉम्पनसेशन इज नो वे दैट द लॉस कैन बी कॉम्पनसेटेड, द लॉस इज मॉन्यूमेंटल, और कोई कितना भी हम इसका मतलब कॉम्पनसेशन ले, जो आदमी गुजर गया है वो वापस नहीं आ सकता, दैट इज ट्रू, बट इट शुड बी वन ऑफ द डेटरेंट्स फॉर द गवर्नमेंट टू बी वेरी केयरफुल and not to go ahead with its unilateral narrative. अब देखिए, हम हर रोज आवाज लगा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशंस भेज रहे हैं, डॉक्टर्स ने रिप्रेजेंटेशंस भेजे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भेजे हैं, जो टास्क फोर्स है उनको भेजा है, तो व्हाई इज इट फॉर, आई मीन ये लोग ऐसे क्यों बहरे की तरह बिहेव कर रहे हैं इतना सब होने के बाद? और ये कोई मामूली साइड इफेक्ट्स की बात नहीं हो रही है, पैरालिसिस हो रही है, हियरिंग लॉस हो रहा है, आईसाइट लॉस हो रहा है, ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं, मौतें हो रही है। दीज आर साइड इफेक्ट्स इतने सीरियस है कि आई एम सॉरी, जितना नंबर अब तक रिपोर्ट हो चुका है, जो कि एग्जॉस्टिव नंबर भी नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि AEFI में जितने रजिस्टर हुए हैं दोज आर दी ओनली केसेस, बिकॉज इंडिया में लोगों को सबको पता भी नहीं है कि AEFI जैसी सिस्टम है, और अगर है तो उसमें अगर साइड इफेक्ट दिखता है किसी को, तो कैसे रजिस्टर करना है, क्या प्रोसीजर है उसका, क्या रिप्लाई आते हैं, तो पीपल आर सिंपली कीपिंग इट टू देमसेल्व्स, अगर साइड इफेक्ट अगर वो एक्सपीरियंस कर भी रहे हैं तो। और ज्यादातर केसेस में हमने देखा है, लोग बोलते हैं कि हम गए जहां हमें वैक्सीन दी गई थी, और उनका कंप्लीट डिनायल आता है सबसे पहले कि नहीं, वैक्सीन से हो नहीं सकता। कैसे कह सकता है कोई, एनीबडी हु इज इन द पोजीशन, हु हैज एडमिनिस्टर्ड द वैक्सीन, ऑन व्हाट बेसिस द पर्सन कैन डिनाई विदाउट एन इन्वेस्टिगेशन टेकिंग प्लेस? It has to be investigated, postmortem has to happen in the way it is explained in the clinical in the law, which is not happening right now. आज हम जिनसे भी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने वैक्सीन ली है, उसमें से 5 में से 3 लोग तो हमें बताते ही है कि हाँ, मेरे फैमिली में किसी को ये हुआ था, ये पैरालिसिस हुआ, मसल पेन हुआ, आंखों में दर्द हुआ, सर में बहुत भारी दर्द हुआ, या कोई कुछ दिनों के बाद गुजर गया है, but they have not shared this because they do not know there is a system like AEFI, and it has to be the complaint has to be lodged there and it has to be followed up. तो ये परिस्थिति है भारत में, और एक तरफ ये ऐसी परिस्थिति है जहां पे AEFI रोबस्ट है नहीं और उसकी जानकारी दी नहीं है पब्लिक को, लेकिन ये लोग घर घर दस्तक का कैंपेन बना सकते हैं, गांव गांव जा सकते हैं। मनसुख मांडविया जी रोज ट्वीट करेंगे कि हमने ये माइलस्टोन क्रॉस किया, जबकि हमें पता है कि ये वैक्सीन फेटल है, एंड इतना ब्लेटेंटली इन्होंने साइंस को पोल्यूट किया है, इनकी नैरेटिव ऐसे चलाई है बिकॉज दे हैव कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल इंक्लूडिंग सर्टेन फिजिशियंस, करप्ट डॉक्टर्स, करप्ट साइंटिस्ट, दे हैव बॉट आउट साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो कि वही पेपर पब्लिश करें जो इनको चाहिए। आप किसी भी साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन या किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल को या साइंटिस्ट को जो टीवी पे आके ये वैक्सीन का समर्थन करता है, आप अगर इन्वेस्टिगेट करोगे तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी यू विल फाइंड सम लिंक्स विद द वैक्सीन लॉबी और सम एंटिटीज विच आर इनटू वैक्सीन प्रोडक्शन, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा ही, बिकॉज ये जो बातें ये लोग बोल रहे हैं ना ही ये लॉजिकल है, ना ही साइंटिफिक है, और ये अपने जो अधिकार हमें मिले हैं, अपना संविधान जो देता है और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जैसे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ बायोएथिक्स एंड ह्यूमन राइट्स 2005, जिससे हमारा पर्सनल ह्यूमन डिग्निटी, informed consent, the right to know the side effects of a medical experimentation, right to withdraw from a medical experimentation, ये सबकी इन्होंने धज्जियां उड़ा दी है। Everything is being thrown out of the window, and not everybody knows about the legal rights and the manner in which this entire thing has been managed. They have come with a preparation of which went on for around 10 to 12 years. तो आप समझ सकते हैं कि we were caught unawares in March 2020. हमें नहीं पता था कि ये क्या बोल रहे हैं, और हमने
we blindly trusted and that is where we made a mistake. हमें लगा नहीं कि हमारी गवर्नमेंट ऐसे कुछ षड्यंत्र में भाग हिस्सा लेगी जो कि हमारे लाइफ पे ही बीतेगी किसी दिन, ये हमने किया नहीं। और क्या हुआ था, मीडिया इतनी कंट्रोल थी और ये लोग जिन्होंने जिन पे हमने ट्रस्ट किया, वो टीवी पे आके बार बार आके हमें यही बता रहे थे कि वैक्सीन का इंतजार करो भाई, वैक्सीन का इंतजार करो, कोई दूसरा इलाज नहीं है। क्यों? भारत में अपनी परंपरा है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, और भी कई सारे हैं जो कि लोगों ने उनके मतलब फोर फादर्स से, एंसेस्टर्स से उस पर विश्वास रखते आए हैं, आज भी उसे इस्तेमाल करते हैं। तो उन डॉक्टरों का आप आवाज दबा रहे हो कि भाई तुम बात मत करना, हमारी नैरेटिव ही चलेगी कि ये पर्टिकुलर जो SARS-CoV-2 जो भी है वायरस, इस पे कुछ काम नहीं करेगा सिवाय वैक्सीन के, तो तुम इंतजार करना वैक्सीन पे। तभी हमें ये बताया गया कि वैक्सीन आप लोगे तो आप पूरी तरह सुरक्षित है। वैक्सीन आ गई, अब वैक्सीन जब एडमिनिस्टर की तो इन्होंने बोला 1 नहीं 2 डोज लगेगी। अब 2 डोज के बाद पता चला अपना तो भारत देश तो बहुत बड़ा है, तो ऐसा एक ही टाइम पे सब जगह वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। इसमें से एक पॉजिटिव अच्छी बात है कि डेटा जो है वो आने लगा सब जगह से कि वैक्सीनेटेड लोगों को भी कोरोना इन्फेक्शन हो रहा था, और फिर इनकी पॉलिसीज भी वैसे ही चेंज हो गई कि भाई तुम वैक्सीनेटेड हो तो भी तुम मास्क पहनो, अगर लॉकडाउन लगता है तो तुम भी अंदर रहना, ऑफिसेस अगर बंद हो गई तो तुम भी वर्क फ्रॉम होम करना, तुम भी सोशल डिस्टेंसिंग करना। तो ये टाइम आया है, इनकी पोल खोल हो चुकी है, ये पूरा षड्यंत्र अभी इट्स राइट देयर स्टेयरिंग एट आवर फेस एंड एवरीबडी इन आवर कंट्री नाउ शुड वेक अप टू इट कि ये मतलब ब्रॉड डे लाइट में अपने को ये लोग षड्यंत्र चला रहे हैं, हमें आवाज उठानी पड़ेगी। एंड थैंकफुली अब वो दौर गुजर चुका है जब हम वो भय के या टेरर के माहौल में थे, जो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से क्रिएट किया था। और उसी तरीके से इन्होंने क्या किया था, वैक्सीन स्केर्सिटी वैक्सीन है तो जब आएगा तो लोग टूट पड़ेंगे उस पे कि चलो 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 हमें मिलना चाहिए। तो ये एक माहौल बनाया गया था और innocent people they believed and they took their children and they themselves had taken the vaccines and later they knew that there is nobody, they have to fend themselves, कोई जिम्मेदारी भी नहीं ले रहा है, कोई गाइड भी नहीं कर रहा है। थैंक यू वेरी मच वेणुगोपालन गोविंदम, किरण यादव, रचना गंगू, साबुसी थॉमस, मामो कुट्टी एंड आवर वॉरियर, लीगल वॉरियर दीपाली ओझा जी। हम सबने आज मैं दर्शकों से आग्रह कर रहा हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप्स में, अपने ग्रुप्स में इसके शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हमारी जो आम जनता है उनकी आंखें खुले, वो सोचना शुरू करें, वो समझना शुरू करें, वो कहां उनकी परेशानी है, वो ना कहना शुरू करें, वो सवाल करना शुरू करें, अथॉरिटी से सवाल करें, जो उनके पास फोर्स करने के लिए आते हैं उनसे सवाल करें, उनके सामने वैज्ञानिक साक्ष्य रखें, अपना तर्क रखें। अगर उनके पास कोई सेटिस्फैक्टरी उत्तर है फिर जो आपकी इच्छा होती है वो करिए। लेकिन जैसा कि हम सब आपके सामने में साक्ष्य रख रहे हैं, ये सभी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ये बेईमान हैं और बेशर्मी की इंतहा तक गिरे हुए हैं। ये आपको कुछ नहीं बताएंगे, ये आपको अंधेरे में रखेंगे। इसलिए आपको उजाला आपको देखना है, रोशनी आपको तलाश करनी है, आपको अपनी आंख खोलनी है, आपको अपना दिमाग खोलना है। सबको प्लीज मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि ये जो हमारे आज जो पेरेंट्स आए हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, अपने मासूमों को खोया है, उनकी चिंता सुनिए, उनकी पीड़ा सुनिए, उनके दर्द को सुनिए, समझिए, उसके बाद निर्णय लीजिए और अपनी सरकारों से सवाल पूछना शुरू कीजिए। ये राजनीतिक पार्टी, ये ब्यूरोक्रेट्स, ये कॉरपोरेट डॉक्टर्स, फार्मा माफिया और करप्ट बेईमान पत्रकारों से